जी, आज हम स्टडी करेंगे टाटोमरिज्म। टाटोमरिज्म जो है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की एक टाइप है। इसके मतलब हम बात करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आपको पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऐसे आइसोमर कि जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो मगर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, या उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं। तो टाटोमरिज्म जो है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि विद इन द सेम मॉलिक्यूल शिफ्टिंग होती है प्रोटॉन की। ठीक है जी। यानी मैं इसको यूं कह लेता हूं कि इंटरनल शिफ्टिंग होती है प्रोटॉन की, इंटरनल शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। तो किस तरह से होती है इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एसीटोन को ले लेता हूँ। एसीटोन का आपको पता ही है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एसीटोन इसे कहते हैं, कॉमन नेम इसका एसीटोन है, और जो इसका आईयूपैक नेम है वो क्या है वो हम लिख सकते हैं 1 2 3। पोजीशन 2 पे जो है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। और फंक्शनल ग्रुप का भी आपको पता है कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को करेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज दें उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रोपेन। प्रोपेन ई हम काट देंगे, ई को रिमूव कर लेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आगे मजीद कोई फंक्शनल ग्रुप और लगा हुआ है। तो प्रोपेन यहाँ पे मैं डैश डालूंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा प्रोपेन 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन, ONE ओन। ठीक है। या फिर इसको मैं इस तरह से भी नाम दे सकता हूँ कि 2 प्रोपेनोन, 2 प्रोपेनोन, PANON, 2 प्रोपेनोन। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी नेमिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इंटरनल शिफ्टिंग किस तरह से होगी प्रोटॉन की, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लिख लेता हूँ इसको, या फिर मैं इस तरह से लिखता हूँ CH2 और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस तरह क्रॉस में शो कर लेता हूँ। बल्कि इसको मैं ज़रा करीब करके लिख लेता हूँ कि ये आ गया, और ये हमारे पास ये हाइड्रोजन है। ठीक है ये CH3 ही, मगर जस्ट इस यहाँ से मैं प्रोटॉन की शिफ्टिंग को दिखाने के लिए आपको इधर जो है वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। यानी कार्बन के साथ इस तरह से शेयरिंग करके ये बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन का। तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होंगे यहाँ पे। ये जब यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ये भी यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। तो क्या होगा, यानी ये प्रोटॉन बच गया, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो ये बॉन्डिंग में आ जाएंगे। यानी एक कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन है और एक ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये भी इधर आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, इसको मैं इस तरह से डबल हेडेड एरो लिखूंगा कि यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम के लिए हम ये एरो शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 आ जाएगा, CH2। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए हैं, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे C। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी क्या था, इलेक्ट्रॉन ही थे ना, जो कि यहाँ पे बर्निंग कर रहे थे। किस तरह से थे मैं वो भी यहाँ पे शो कर लेता हूँ कि एक फर्ज किया ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का फर्ज किया क्रॉस में शो कर लेता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से मूव करके यहाँ चले गए। तो अब क्या होगा कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज होगा तो प्रोटॉन जो है इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, फौरी ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी प्रोटॉन यहाँ पे चला जाएगा। तो मैं यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं शो करूँगा, बल्कि यहाँ पे प्रोटॉन शो कर लूँगा कि वो जो प्रोटॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे OH यानी आ जाएगा, और ये OH यहाँ पे ये बन गया है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे CH3। तो विद इन द सेम मॉलिक्यूल आप देखें क्या हुआ कि यहाँ पे एटम जो है एक एटम से दूसरे एटम में शिफ्टिंग हुई है प्रोटॉन की। ठीक है कि CH3 यहाँ से जो इस कार्बन से ये प्रोटॉन जो है शिफ्ट होकर ऑक्सीजन के पास चला गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, मैंने आपको पहले बताया कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हम कीटो फॉर्म भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं जी, कीटो फॉर्म। कि ये कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। अब क्या होगा कि यहाँ से ये इस फॉर्म में चला गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इट मीन कि अल्कीन है, मगर यहाँ पे OH भी तो है। तो OH क्या चीज है, ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। यानी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, यानी कि अल्कोहल में आपने देखा कि OH लगा होता है,
तो हम इसको किस तरह से नाम देंगे, इसकी नेमिंग किस तरह से करेंगे। तो डबल बॉन्ड पोजीशन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं नेमिंग 1 2 3। चूंकि डबल बॉन्ड इधर से फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो हम इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। 1 2 2 पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है यानी OH आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं प्रोपीन, PROPEN, प्रोपीन। अब ई हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, ई को हटा के हम यहाँ पे लिखेंगे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मेंशन करेंगे 2 ओल, OL ओल। ओल जो है ये क्या है, सुफिक्स है। जिस तरह हमने यहाँ पे ऊन जो है लिखा है ONE, ओन, प्रोपेनून, इसी तरह हम यहाँ पे ओल लिखते हैं, ये सुफिक्स कहलाते हैं। जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हम नेमिंग करते हैं तो उसके आखिर में ये चीज़ आती है, जो नाम आता है उसको सुफिक्स कहते हैं। तो प्रोपीन 2 ओल, या फिर हम इसे कह सकते हैं 2 प्रोपिनोल, ठीक है, 2 प्रोपिनोल। और इधर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 2 प्रोपिनोल, ठीक है, 2 प्रोपिनोल। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा PROPENOL। प्रोपीन चूंकि इसमें चूंकि डबल बॉन्ड है तो इसमें क्या है, यानी ईन हमने लिखा प्रोपीन, और अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी है तो OL ओल भी आगे आ गया, तो हम इसको इनोल फॉर्म भी कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, इनोल। तो ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है। ये आपस में रेडिली इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यानी एक कभी ये होगा तो कभी ये, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे कि इंटरनल शिफ्टिंग हो रही होगी प्रोटॉन की। जब प्रोटॉन इधर आ जाएगा तो ये इनो फॉर्म आ जाएगी, ऑक्सीजन पे चला जाएगा प्रोटॉन तो ये इनोल फॉर्म बन जाएगी, और जब प्रोटॉन वापस चला जाएगा तो ये कीटो फॉर्म आ जाएगी। यानी ये इंटरनल शिफ्टिंग हो रही होगी, यानी हम कहेंगे कि ये रेडिली इंटर कन्वर्टेबल आइसोमर होंगे ये दोनों। तो इनको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये टाटोमर्स हैं। ठीक हो गया जी। और इस इक्विलिब्रियम को, इन दोनों के दरमियान जो इक्विलिब्रियम होगा, रेडिली इंटर कन्वर्टेबल आइसोमर्स जो हैं, इनके दरमियान जो इक्विलिब्रियम होगा उसको हम कहेंगे टाटोमरिज्म। इसके अलावा हम कुछ मजीद एग्जांपल देख लेते हैं। अमाइनो एसिड आपको पता ही है कि क्या होते हैं, कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन के। अमाइनो एसिड, AMINO, अमाइनो एसिड्स। इसमें हम यहाँ पे एग्जांपल कोट करेंगे, कोई भी एक अमाइनो एसिड ले लेते हैं। जैसे हमारे पास मैं यहाँ पे मैं जो एग्जांपल लूँगा वो लूँगा जी एलानीन की, NH2COOH। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक अमाइनो ग्रुप होगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये सॉल्यूशन की फॉर्म में जो है ये ज्विटर आयन में एग्जिस्ट करते हैं। ज्विटर आयन क्या होता है, यहाँ पे मैं वाटर लिखूंगा, यानी सॉल्यूशन फॉर्म में, तो वाटर में इनका सॉल्यूशन है। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जी, ये मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। CH3, C, यहाँ पे COO, और ये H, यानी ये जो प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और वो किधर चला जाएगा, अमाइनो ग्रुप के साथ यहाँ आ जाएगा, यानी NH3 हो जाएगा। और इधर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मेंशन कर लूँगा, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन। तो यहाँ से प्रोटॉन इधर शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ज्विटर आयन, ZWITTER, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन जो होता है वो क्या होता है, ये न्यूट्रल आयन होता है। क्योंकि ये वाटर की जो pH है ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर वाटर जो है, वाटर में इसका सॉल्यूशन है तो ये जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में होगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन तो हैं इसमें, मगर ये न्यूट्रल होगा, एज अ होल न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। क्योंकि वाटर की pH जो है वो 7 है, वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसमें जो इसकी pH है वो इसमें जो ज्विटर आयन क्या होगा, यानी ये न्यूट्रल आयन होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे भी प्रोटॉन की इंटरनल शिफ्टिंग हुई है, जिसके नतीजे में जो ये दो आइसोमर हमारे पास आ गए हैं। और यानी हम इनको कहते हैं कि ये क्या हैं, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में हैं। ठीक है, इस तरह डबल हेडेड एरो मैंने इस तरह से शो किया हुआ है। तो ये जो है टाटोमर्स हैं। चूंकि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, रेडिली इंटर कन्वर्टेबल आइसोमर हैं, तो हम कहेंगे ये कौन सा फिनोमेना एग्जिबिट करें, टाटोमरिज्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, रेडिली इंटर कन्वर्टेबल मीन के फौरन, यानी ये बन रहा है तो फिर इससे फौरी ये भी बन जाएगा, फिर ये आपस में यानी बनते रहेंगे और इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे।
तो इस तरह के फिनोमेना को हम कहते हैं टॉटोमरिज्म। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया टॉटोमरिज्म, जिसमें हमने देखा कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की एक टाइप है जिसमें प्रोटॉन की इंटरनल शिफ्टिंग होती है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, एक एटम से दूसरे एटम में विद इन द सेम मॉलिक्यूल।